दोस्तों आज का वीडियो है खास तौर पर किसानों के लिए। तो यदि आप किसान हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत ही बड़ी जानकारी। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये समय भी जो चल रहा है बुआई का चल रहा है, या तो आप बुआई कर चुके होंगे तो करने वाले होंगे। दोनों स्थिति में आपको इस वीडियो का देखना बहुत ही जरूरी है। आप भारत में कहीं से भी हो, सभी किसानों के लिए, पूरे भारत देश के किसानों के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जी हाँ साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी समय किया जाता है। उसकी लास्ट डेट कब तक है वो पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा। सब मेन बात ये बताने वाला हूं साथियों में कि आपको बीमा का क्लेम कैसे करना है। बीमा का क्लेम आप सही ढंग से करेंगे तो आपको मुआवजा जो है वो पर्याप्त मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। कई लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिलता, तो उस समस्या का हल जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, देखिएगा पूरी जानकारी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले साथियों, यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो आपसे प्यारा सा अनुरोध है साथियों कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। और साथियों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम से ही आप जान गए होंगे कि पूरे भारत देश में ये लागू रहती है। आप भारत देश में किसी भी कोने से हो, सभी जगह सभी किसानों के लिए ये योजना होती है। यहाँ पर देख लीजिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी संजीवनी। फसल नुकसान का मिलेगा पूरा मुआवजा। बीमा के लिए 31 तक का समय, मतलब 31 जुलाई तक का आपको समय है साथियों। तो 31 जुलाई के पहले आप अपनी फसल का बीमा जरूर करा लें। यहाँ देखिए ये लेटेस्ट जानकारी है 7 जुलाई 2024 की, मतलब ये कोई मैं पुरानी आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, अभी की जानकारी दे रहा हूँ। तो 31 जुलाई तक का आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाने का समय है। चलिए आगे बताता हूँ क्या दस्तावेज लगेंगे आपको, कहाँ से आपको जो है इस बीमा योजना का जो आवेदन है वो कर देना है और अपनी फसल का बीमा करवा लेना है। क्योंकि आए समय पर ज़्यादा मौसम में ज़्यादा बरसात हो जाती है, या फिर बरसात नहीं होती तो फसल खराब होती है, ज़्यादा बरसात हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है। किसी भी प्रकार से यदि आपकी फसल को क्षति पहुंच रही है तो उसमें आपको ये बीमा कवर मिलता है। आगे देखते हैं साथियों कि यहाँ पर प्रकृति की मार से फसलों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हालांकि इसका अपेक्षित लाभ अन्नदाताओं को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ देखिए अन्नदाताओं को नहीं मिल पा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ के लिए अधिक से अधिक किसान जुड़े। इसके लिए दैनिक जागरण के समाचारी अभियान के तहत शनिवार को आयोजित प्रश्न प्रहर में उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर रमेश चंद्र यादव से किसानों ने फसल बीमा योजना व फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उप परियोजना निदेशक ने सभी के प्रश्नों का संजीदगी से उत्तर दिया है। यानी किसानों ने खुद जो है अधिकारी से पूछा है, जो भी मन में उनके प्रश्न उठे हैं और सभी के उत्तर उन्होंने दिया है। आगे चलकर मैं इसकी पूरी जानकारी बता रहा हूँ। फसल बीमा के लिए 31 तक का समय, यहाँ देख लीजिए कहा कि फसल बीमा के लिए 31 तक का समय है। किसान खतौनी व पासबुक की फोटोकॉपी लेकर जाएं, नजदीक के सहज जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जाएं और जाकर फसलों का बीमा करा लें। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति होने के 72 घंटों के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। बीमा कंपनी सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति खाते में भेज देगी। तो आपको हम वो टोल फ्री नंबर भी बताएंगे कि आपको वो किन नंबरों पर सूचना देना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक सरल भाषा में समझा दूं कि आपको यहाँ साथियों 31 जुलाई के तक आपको फसल बीमा करा लेना है। किसान जो है खतौनी यानी खसरा खतौनी जो होता है और पासबुक की फोटोकॉपी, यानी ये दो चीज लेकर नजदीक के जो है जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जाएं और फसलों का बीमा करा लें। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति होने के 72 या जैसे आपकी फसल खराब हो गई तो उसके 72 घंटे के अंदर आपको जो टोल फ्री नंबर हम आगे चलकर बताएंगे उस पर आपको जानकारी दे देनी है। अगर आपने 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबरों पर जानकारी दे दी तो फिर आपको मुआवजा बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पर और देख लीजिए जानकारी हम आपको बताते हैं साथियों। यहाँ पर देख लीजिए किसानों के सवाल क्या थे, उस अधिकारी से किसानों ने क्या सवाल पूछा था वो देख लीजिए। किसानों के सवाल व जवाब। खरीफ सीजन में किन किन फसलों का बीमा हो रहा है। तो यानी कि जो अभी का सीजन चल रहा है
उसमें किस किस फसलों का हम बीमा करवा सकते हैं। तो उनमें अधिकारी ने बताया कि जनपद में धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल व अरहर के अलावा औद्यानिक फसलों में केला व मिर्च की फसलों का बीमा हो रहा है। यानी वर्तमान में जो सीजन चल रहा है, अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस बारिश के मौसम में आपकी इतनी फसलों के बीमा हो जाएंगे, जिनकी डेट है 31 जुलाई तक, लास्ट डेट है 31 जुलाई के पहले आप ये बीमा करवा लें। अब आगे देख लीजिए, बीमा के लिए कितना प्रीमियम देना होगा, ये भी किसानों ने अधिकारी से पूछा। उन्होंने बताया किसानों को खरीफ फसल में प्रीमियम का 2% और औद्यानिक फसल में प्रीमियम का 5% भुगतान करना है। तो अब ये देख लीजिए कि औद्यानिक फसल कौन कौन सी कहलाई, जो हमने बताया औद्यानिक फसल कहलाई आपकी, यहाँ देख लीजिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, केला व मिर्च। केला व मिर्च के वाली फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बाकी फसलों के लिए आपको जो है प्रीमियम का 2% ही भुगतान करना है। तो साथियों, ये बहुत कम प्रीमियम राशि देकर बहुत अच्छा मुआवजा इसमें मिल जाता है। आगे देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा में कैसे बीमा का लाभ मिलता है, ये सबसे मेन प्रश्न है साथियों, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान से देख लीजिए। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई न होने, असफल बुआई, फसल की बुआई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है। आप समझ लीजिए इसमें सब कुछ कवर हो गया। आप देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई, अगर मान लो मौसम नहीं आ पा रहा, बारिश नहीं हो या किसी कारण बस आप बुआई नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में भी आपको मुआवजा मिलेगा। असफल बुआई कर ली लेकिन कई बार आप मतलब बीज अंकुरित नहीं हुआ है या फिर किसी कारण से वो फेल हो गई बुआई, तो उस स्थिति में भी आपको इसका मुआवजा मिलना है। फसल की बुआई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे फसल बोली, फसल तैयार हो गई, अब प्राकृतिक आपदाएं भी कही जाती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला पड़ जाते हैं, भूस्खलन, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, चक्रवात, रोगों और कीटों आदि से। यानी रोगों और कीटों मेन बात है साथियों। मान लो कोई रोग लग गया, फसल को खराब हो गई, कोई कीट ने फसल को खराब कर दिया, उस स्थिति में भी आपकी फसल को मुआवजा मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ लास्ट में देख लीजिए, खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है। आपकी खड़ी फसल किसी भी प्रकार से अगर नष्ट हो गई है तो आपको बीमा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत फसल बीमा का भी लाभ मिलता है। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि बस आपकी फसल खराब हो, आपको 72 घंटे के अंदर नंबरों पर जानकारी देना है, वो नंबर मैं आपको बताऊंगा। फसल का बीमा कैसे कराएं, अगर आपने अभी तक फसल का बीमा नहीं कराया है तो वो देख लीजिए कि आपको कैसे करवाना है। तो यहाँ देख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड पर खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को बैंक के माध्यम से बीमा हो जाता है। यदि आपकी केसीसी बनी हुई है, आपने कर्ज लिया है, तो आप बैंक जाकर उनसे सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा, वो आपको आपकी फसल का बीमा कर देंगे। और यदि आपने केसीसी नहीं है आपके पास, आपने कोई ऋण नहीं लिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए उसके लिए भी लिखा हुआ है कि गैर ऋणी किसान किसी भी सहज जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर पर खतौनी व पासबुक की फोटो कॉपी ले जाकर वहां आसानी से बीमा हो जाता है। तो यानी अगर आपने केसीसी नहीं लिया है, किसी प्रकार का बैंक से कर्ज नहीं लिया है, तो फिर आप सीधे सीएससी सेंटर जाइए या कहीं पर भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान चले जाइए और वहां पर जाकर आप आसानी से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। तो ये साथियों, ये मेन चीज। अब आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए सभी जो किसानों के मन में जो मेन सवाल रहता है वो ये है, मैंने फसल का बीमा कराया था, फसल की क्षति होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। ये बहुत से किसानों का जो है ये सवाल है, ज्यादातर किसानों का ही सवाल है। तो ये सवाल का जवाब भी आप जान लीजिए कि जिन लोग किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है वो किस कारण से नहीं मिलता है, वो भी जान लीजिए। यहाँ पर अधिकारी ने बताया, आपने फसल की क्षति की जानकारी टोल फ्री नंबर या बीमा करने वाली कंपनी को नहीं दी थी, इसके चलते भुगतान नहीं हो पाया है। यानी आप सही समय पर यदि जानकारी जो भी किसान देगा उसको बिल्कुल बीमा का पैसा मिलने वाला है। तो आप से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सही समय पर अगर आपकी फसल खराब हो रही है तो जरूर जानकारी दें, उससे आपको अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। अब आगे देख लेते हैं साथियों,
साथियों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करके हमको सपोर्ट कीजिए मित्र, प्लीज रिक्वेस्ट है ये हमारी। अब आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन। मैंने फसल का बीमा कराया था, फसल की क्षति होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला, इसकी जानकारी तो मैंने आपको बता दी साथियों कि आपने फसल की क्षति की जानकारी टोल फ्री नंबर है बीमा करने वाली कंपनी को नहीं दी थी, इसके चलते भुगतान नहीं हो पाया। अब टोल फ्री नंबर कौन से, ये लिख लीजिए, ये आपके मन में बहुत ज्यादा प्रश्न रहता है। तो ये है टोल फ्री नंबर जहाँ सूचना आपको देनी है। फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए टोल फ्री नंबर 14447 यानी 14447 पर आपको टोल फ्री नंबर इस पर जानकारी देनी है, या फिर आपको एक नंबर और दिया जा रहा है 180010211111। ये यानी आपको 180010211111 इस पर आपको जानकारी देनी है। दो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिए हैं, इन पर आपको सूचना दें, सर्वे के बाद भुगतान जरूर होगा। ये देखिए, ये अधिकारी ने कहा है कि सर्वे के बाद भुगतान जरूर होगा। तो ये टोल फ्री नंबर रहते हैं जिस पर आपको जानकारी दे देनी है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में लगभग आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मित्र। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।